भारतीयों कान खोल कर सुन लो, जारियत और मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फौज ने पड़ोसी मुल्क को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ का अगले मोर्चों का दौरा। सिपा सालार अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। बास फुसरा अभी सीख रहे हैं। हुकूमत को टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डालना कबूल नहीं। कीमतें कंट्रोल करना विफाक की जिम्मेदारी नहीं, कारकर्दगी का फैसला 5 साल बाद अवाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। मौलाना के खिलाफ अलम बगावत एक और दोस्त रूठ गया। मौलाना शुजाउल मुल्क का फजल रहमान के खिलाफ इजहार अदम एतमाद। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद फजल रहमान से पहले JUI के रुकन बने, उन्हें क्यों निकाला? अवाम समझते हैं PDM नैब से बचने के लिए एक हुई है। JUI किसी की मिरास नहीं, शोकॉज देकर फौरी पार्टी से निकाला गया। सेनेट का टिकट नहीं मांगा। फजल रहमान असम्बली को जाली कहते हैं। फिर सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जायज हो गया। मौलाना बताएं आज़ादी मार्च किसकी यकीन दहानी पर खत्म किया? रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हुसैन अहमद पार्टी क़यादत के खिलाफ फट पड़े। मौलाना की पार्टी में फूट पड़ गई। फजल रहमान के खिलाफ बगावत सामने आ गई। PDM की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी। वजीर इत्तला शिबली फराज के ऑपोजिशन पर वार। कहते हैं इनका ईमान पैसा है, 3 किरदार करप्शन की पैदावार हैं। एक तरफ वजीर दाखिला कहते हैं जिंदगी को खतरा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से गिले शिकवे। कहते हैं ये दिन भी देखना था कि शेख रशीद वजीर दाखिला बन गए। मरीम नवाज कल मर्दान में जलसे से खिताब करेंगी। नायब सदर नून लीग का इस्लामाबाद जाते हुए मोटरवे पर मुख्तसर कयाम। सर्विस एरिया बहरा में रुककर चाय पी और लोगों से मुलाकात की। इस्तीफों पर ठंड पड़ गई। ऑपोजिशन के तर्जुमान बेरोजगारों का इत्तेहाद करार। शरीफ खानदान ने मुल्क को लूटा, बैरूनी दौरों पर कौम का पैसा खर्च किया। अमेरिका में नवाज शरीफ की पर्चियां तक मिक्स हो गईं। शहबाज गिल ने लफ्जी गंडासा चला दिया। झूठ का मैं और क्या कहूँगा। ये इस्तीफे लीडरशिप के पास मौजूद हैं। लीडरशिप जब चाहे जिस तरीके से चाहे इनको इस्तेमाल कर सकती है। अपने काम से अमेरिका गया, आपने झूठ की दुकान खोल ली। वज़ीर आला सिंध शहबाज गिल पर बरस पड़े। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुआवने खसूसी को जवाब। लॉन्ग मार्च होगा, न इस्तीफे आएंगे, सारे पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। मरियम और बिलावल शो पीस हैं, फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर जुमले बासी। सिंध हुकूमत बताए 5 साल में वर्कर्स वेलफेयर फंड के लिए कितने मंसूबे लगाए। जुल्फी बुखारी ने सवाल उठा दिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं वज़ीर आज़म मुल्क लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली का बहरान शदीद हो गया। सासे दांव पर लग गए। नुसरत शहबाज समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 13 रोज की तौसी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने 2 नैब रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। लीगी रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोखर, साबिक वज़ीर बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक, सनाउल्लाह ज़हरी समेत कई सियासी शख्सियात के खिलाफ तहकीकात के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत के सामने बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना है और ये बीन जब तक बजती रहेगी जब तक इनके जाने का सबब नहीं होगा। अभी ये कुछ माह पहले तो बिलावल साहब हमें 2 वजारतें दे रहे थे। बिलावल साहब को समझाएं MKM क्या है। चंद महीने पहले आप हमारे दरवाजे पर आए थे। सिंध हुकूमत से मुतालिबात, भैंस के आगे बीन बजाना है। बिलावल जी सुन लें, आप मुत्तहिदा को जानते नहीं, या आपकी जमात हमेशा हमारे दर पर पड़ी रही। ख्वाजा इजहार के ताक ताक कर वार। गैस बहरान, अवाम परेशान। जराये के मुताबिक गैस का शॉर्टफॉल 2 अरब क्यूबिक फीट तक पहुंच गया। तलब 6.5 अरब क्यूबिक फीट से भी तजावुज कर गई। पेशावर में गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ होटल्स और तंदूर मालिकान परेशान।
बरतानिया में कोरोना की नई किस्म से दुनिया में मजीद खौफ। करीबी ममालिक ने भी सरहदें बंद कर दी। सड़कों पर हजारों ट्रक फंस गए। चीन का राब्ता भी खत्म। नया वायरस बेकाबू नहीं, ज्यादा परेशान ना हो, आलमी इदारा सेहत ने तसल्ली दे दी। लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले, ये काबिले कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तमाम फैसले मेरिट पर करने के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं हुकूमत को टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। हुकूमत मिली तो मामलात बाहर से बैठकर देखने से मुख्तलिफ मिले। कुछ वज़रा सीख रहे हैं और कुछ की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। 5 साल के बाद अवाम फैसला करेंगे हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के बाद जेहवाई के साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना शुजा भी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हट पड़े हैं। बयान में कहा कि हाफिज हुसैन को नून लीग बयान के खिलाफ बात करने पर फारिग कर दिया गया। हाफिज हुसैन अहमद फजल रहमान से पहले जेहवाई के रुकन बने। हाफिज हुसैन अकाबरीन में से हैं, बात सुनी जानी चाहिए थी। समीयत उलमा इस्लाम में सामने आने वाले इख्तिलाफात पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जेशवाई के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप फजल रहमान पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इसकी वजूहात आखिर क्या हैं? 18 के इंतखाबात के बाद भी मौलाना फजल रहमान साहब को पार्टी ने मना किया था कि आप सदारती इलेक्शन न लड़ें। इस असम्बली से जो धांधली की पैदावार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पूर्ण आने पर उन्होंने बाकायदा जमाती फैसले को नज़रअंदाज किया। न सिर्फ खुद बल्कि उनके लड़के भी महमूद साहब भी स्पीकर का उसी असम्बली से इलेक्शन लड़े। आज़ादी मार्च के हवाले से भी उन्होंने 12 दिन के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के सामने जाकर ये बात की और फिर उन्होंने कहा कि मार्च में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए हम इस धरना को, जिसमें हजारों लोग मौजूद थे, इनको फौरी तौर पर उठने की बात की थी। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा कि क्या पार्टी से इख्तिलाफ करते हुए आप पीटीआई की हुकूमत के दिफा में नहीं आ गए? मामला हल कैसे होगा ये? अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर बाकायदा तौर पर वहाँ से तकरीर करते हैं और उससे पहले वो डील करके बीमारी के हवाले से 11 महीने खामोश रहते हैं और फिर वो फेटअप के हवाले से और जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से हमसे तय करने के बाद भी बावजूद भी जाकर वोट देते हैं, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि आज़ादी मार्च में नवंबर में उन्होंने हमारे साथ आने का वादा किया था। तो यकीनन जब ये बातें नहीं मानी जाती हैं तो ज़रूर उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस वक्त जमात को इस हवाले से कोई नुकसान पहुँचती है और हम खामोश बैठे रहते हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खयानत भी होगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब शरीके गुफ्तगू थे।